सवात में जुल्म की नई दास्तान रकम। मदरसे में दो कारी साहिबान ने 14 साला बच्चे को 5 घंटे मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। 14 साला बच्चा 2 रोज गैर हाजिरी के बाद जब मदरसा पहुंचा तो कारी साहब उसे देखकर अपने जज्बात पर काबू न रख सके और कारी साहब का खून खोल उठा। डंडा उठाया और 14 साला बच्चे को इतना पीटा, इतना मारा कि अधमुआ कर दिया। वो बच्चा तो कराह कराह कर चुप हो गया, लेकिन कारी साहब थक गए और उनकी जगह ली एक और कारी साहब ने। अब उन्होंने डंडा उठाया और उन्होंने रही सही कसर पूरी की और फिर वो 14 साला बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए मौत के मुंह में पहुंच गया। नाज़रीन, एक नया दिन और जुल्म की नई दास्तान। सबसे पहले बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर 2 अशखास को मौत के घाट उतारा गया। उसके बाद पंजाब के इलाके जंग में 19 साला लड़की को रिश्ते से इनकार पर उसके कजन ने जहर देकर मौत के घाट उतारा। उसके बाद सिंध में शादी के 2 रोज के बाद जिनसी तशद्दुद से नो ब्याता दुल्हन मौत के मुंह में पहुंच जाती है और फिर आज केपीके में एक 14 साला बच्चा मदरसे में कारी साहब के जुल्म और तशद्दुद की भेंट चढ़ जाता है। अब ये वाकया होता कैसे है? नाज़रीन, 14 साला बच्चा 2 रोज से मदरसे नहीं जा रहा था तो वालिद ने पूछा कि आखिर तुम मदरसे में क्यों नहीं जाते? तो बच्चे ने कहा कि कारी साहब मुझ पर तशद्दुद करते हैं, मुझसे अजीबो गरीब मुतालबात करते हैं, मैंने मदरसे नहीं जाना। तो वालिद ने बेटे की बात पर यकीन करने की बजाय कहा कि तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है? कारी साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके उस्तादजा आपके वालिद की जगह पर हैं, उनके सीने में कुरान पाक है, कोई मस्जिद या मदरसे के अंदर ऐसा कभी फेल कैसे कर सकता है? तुम सिर्फ पढ़ाई से जान छुड़वाना चाहते हो, इसलिए तुम मदरसे नहीं जाना चाहते। वालिद ने बेटे की बात को ठुकराया, झुटलाया और उसका हाथ पकड़ा और वापस मदरसा छोड़ाया। अब 14 साला बच्चा जैसे ही मदरसे पहुंचता है 2 रोज की गैरहाजिरी के बाद तो कारी साहब का खून उसे देखकर ही खोल उठता है। वो डंडा उठाता है और बाकी तमाम बच्चे जो वहां पर मदरसे के अंदर पढ़ रहे होते हैं, कुरान पाक उनके सामने खुले होते हैं, कारी साहब डंडा उठाकर 5 घंटे मुसलसल उस 14 साला बच्चे को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अब वो बच्चा चुप नहीं हो रहा, लेकिन कारी साहब थक जाते हैं। उनकी जगह बजाय उस कारी साहब को रोकने के एक और कारी साहब ले लेते हैं, वो डंडा उठाते हैं, अब वो कसर पूरी करते हैं, जिसके बाद वो 14 साला मासूम बच्चा जख्मों की ताब ना लाते हुए मौत के मुंह में पहुंच जाता है। अब सवात में धरना हो रहा है, लोग मुतालबा कर रहे हैं कि मरकजी जो मुल्जिमान हैं उनको पकड़ा जाए, मदरसे को सील कर दिया है और जो इंतजामिया है उन्होंने बकिया जो जितने बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उन्हें उनके घरों में भेज दिया। लेकिन सवाल यह है कि असल कसूरवार कौन है? क्या वाकई ही सिर्फ मुजरम वो कारी साहिबान है या इस लंबी कहानी के पीछे कोई और लोग भी मौजूद हैं? नाज़रीन, जहां तक मेरा ख्याल है, मुझे ये लगता है कि कारी साहब इस लंबी कहानी का सिर्फ आखिरी किरदार हैं। आज लोग लानते भी उन पर भेज रहे हैं, FIR भी उनके नाम की कट रही है, लोग उन्हें मुजरिम जो है वो करार दे रहे हैं, लेकिन जो बकिया किरदार हैं वो हमेशा बच जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वालिदैन इस सूरत हाल के पीछे किस कदर अजीबो गरीब किरदार अदा करते हैं? जब बच्चे ने वालिद को बताया कि मैंने मदरसे नहीं जाना, मेरे कारी साहब मुझ पर तशद्दुद करते हैं, मुझसे अजीबो गरीब मुतालबात करते हैं, तो वालिद ने बेटे की बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि 14 साला बच्चे के दादा का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि बच्चे ने अपने वालिद से आकर कहा था, उन्हें बताया था कि मैंने मदरसे इसलिए नहीं जाना कि मेरे कारी साहब मुझ पर तशद्दुद करते हैं, मुझसे अजीबो गरीब मुतालबात करते हैं। तो वालिद ने बेटे की बात को झुटलाया और कहा कि कारी साहब तो बहुत अच्छे हैं, उनके सीने में कुरान पाक है, वो तुम्हारे वालिद की जगह पर हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, और जाकर उसे मदरसे छोड़ाया। अब कारी साहब को पता था कि बच्चा इसलिए नहीं आ रहा कि उसने वालिद से शिकायत की होगी, और यहां पर जो हमारा माशरा है इसके अंदर गुनाह से बड़ा गुनाह यह है कि आप अपने उस्तादजा या अपने सीनियर्स की किसी को शिकायत लगा दें, और फिर कारी साहब ने वही किया जो अमूमी तौर पर होता है। लेकिन सिर्फ मुजरिम कारी साहब क्यों, वालिदैन मुजरिम क्यों नहीं है? क्या सिर्फ पैदा करना उनकी जिम्मेदारी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि वो जब ये सारी सूरत हाल हुई, जब बच्चे ने कहा, तो वो जाकर इस मामले की तहकीक करते? तो खुदारा सिर्फ पैदा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अपने बच्चों पर यकीन करें। जब आपके बच्चे कह रहे हैं कि मैंने फलां घर, स्कूल या मदरसे में नहीं जाना, फलां उस्ताद कारी साहब के पास नहीं पढ़ना, तो उनकी बात पर यकीन करें, मामले की तहकीक करें और आप ये यकीन रखें कि आपका ये जो मासूम बच्चा है उसका ज़हन साफ है, गंदगी, बदनीयती, बददियानती से वो आलूदा नहीं है,
वो ऐसी कोई भी घिनौनी गेम नहीं कर सकता आपके साथ। अगर वो कह रहा है तो कोई आपके लिए कोई साइन छोड़ रहा है तो आपको चाहिए कि आप जो है उसकी बात पर यकीन करें, वरना आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा खुदा न खास्ता इस 14 साल बच्चे के साथ हुआ। वो ना जाने कब से सहम कर, अपने वालिदैन से सहम कर, वरना खुदा न खास्ता आपके बच्चों के साथ भी कल बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है जैसा इस 14 साल बच्चे के साथ हुआ, क्योंकि न जाने वो कब से अपने वालिदैन से सहम कर इस सितम को बर्दाश्त करते करते अपनी जिंदगी के आखिरी 5 घंटे भी इस बदतरीन तशद्दुद को सहकर मौत के मुंह में पहुंच गया।